हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग। बच्चों, आज हम इंग्लिश का क्लास 4th का चैप्टर जो है द लिटिल फर ट्री, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बच्चों, कल हमने उसके चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ा था और बिल्कुल हिंदी में फुल एक्सप्लेनेशन उसका ये वीडियो के थ्रू दिया गया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। टिक राइट द करेक्ट आंसर। आपको जो है ना करेक्ट आंसर लगाना है। देखिए ए में क्या लिखा हुआ है, द प्रिटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स बट। बच्चों, जो वो सुंदर सा प्यारा सा फर ट्री था वो गोल्ड लीव से हैप्पी था। उसकी जो सोने की पत्तियां उसको आ गई थी ना, गोल्ड लीव्स, वो उससे बहुत खुश था। लेकिन क्या हुआ, आंसर क्या होगा इसका। देखिए इसका थर्ड लाइन, पहले हम फर्स्ट लाइन डिस्कस करते हैं। अ गॉड केम अलोंग एंड एट दैम। क्या बकरियां उन्हें खा गई थी। बच्चों, गोल्ड को बकरियां कैसे खाएंगी, है ना। सेकंड देखिए, ऑल द लीव्स गॉट वेट इन रेन। क्या वो सारी पत्तियां बारिश में भीग गई थी, ऐसा तो नहीं था। थर्ड देखिए, अ मैन स्टोल दैम। बिल्कुल यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, यही इसका आंसर है। तो पहले का आंसर कौन सा हो गया, तीसरे वाला, यानी अ मैन स्टोल दैम। गोल्ड की लीव्स तो एक आदमी ने क्या किया था, चुरा लिया था। तो इसका आंसर यही है। अब देखिए बी वाला, देखिए द फर ट्री वॉज सैड। जो फर ट्री था वो सैड था, बहुत दुखी था। भाई क्यों दुखी था वो, देखिए फर्स्ट क्या दिया हुआ है, बिकॉज इट हैड येलो लीव्स। क्या उसके पीले पत्ते थे इसलिए दुखी था। बिकॉज इट हैड निडल लाइक लीव्स। क्या उसके सुई जैसे पत्ते थे। या नीचे देखिए, बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट, या वो बहुत छोटा था। नहीं, इसका आंसर होगा बीच वाला। देखिए बिकॉज इट हैड निडल्स लाइक लीव्स, यानी उसकी सुई जैसी पत्तियां थी। ठीक है, इसलिए तो वो बहुत दुखी था। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो सेकंड वाला है वो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि उसकी निडल्स लीव्स थी। जहाँ पे आपको टिक का ऑप्शन दिख रहा है ना करेक्ट, वही सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए सी पार्ट में क्या दिया हुआ है, द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स। जो फर ट्री था वो गोल्ड लीव से खुश नहीं था। खुश नहीं था, भाई क्यों खुश नहीं था वो, सीधी सी बात है, इसलिए खुश नहीं था वो कि अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपको क्या दिख रहे हैं, बिकॉज द गॉड केम एंड एट दैम अप। क्या वो बकरियाँ जो है वो आ गई थी और खा गई थी उन्हें। अ मैन स्टॉल दैम। और थर्ड ऑप्शन है द गोल्ड लीव्स ब्रोक, या जो सोने की पत्तियां थी वो टूट गई थी। ऐसा तो नहीं था ना। यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, अ मैन स्टॉल दैम, यानी आदमी ने उसे क्या किया था, चुरा लिया था। ठीक है, इसलिए वो क्या था, वो इसलिए हैप्पी नहीं था। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, वर्ड बिल्डिंग। यानी आपको देखिए इसमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में है, बाय चेंजिंग द सर्कल्ड वर्ड्स टू इट्स अपोजिट रीराइट दीज सेंटेंसेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। बच्चों एक आपके लिए किया गया है इसमें ऑलरेडी। ठीक है, मतलब इसमें आपको क्या बताना है, जो वर्ड सर्कल किया गया है ना उसका आपको अपोजिट करना है। अपोजिट वर्ड्स किए हैं ना हमने, फर्स्ट क्लास के बच्चे भी करते हैं, सेकंड के भी करते हैं, थर्ड के भी करते हैं। ठीक है, अब आप फोर्थ क्लास में हो तो अपोजिट वर्ड्स तो बहुत इजी होते हैं। देखिए आपको जो वर्ड सर्कल किया हुआ है ना इसका अपोजिट लिखना है। तो सेंटेंस पूरा सेम लिख दो, बस सर्कल वाले वर्ड का अपोजिट लिख दो। देखो लिखा है, आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। भाई मैं जो हूँ वो लाइट बैग कैरी करता हूँ स्कूल डे में। जब भी मैं स्कूल जाता हूँ तो अपना मेरा जो बैग है वो बहुत लाइट रहता है, वेट में लाइट रहता है, मतलब बहुत हल्का रहता है। तो लाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैवी। लाइट का मतलब क्या होता है, हल्का, मतलब भाई हल्का फुल्का बैग लेके जाता हूँ। तो लाइट का यानी अपोजिट हो जाएगा भारी। तो भारी को हम क्या बोलते हैं, हैवी। तो आप लिख दोगे, आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। ओके, अब देखिए बी वाला पार्ट क्या है, रीना वॉन द रेस, है ना। वॉन, वॉन क्या है, रीना, यानी रीना ने रेस जीत ली, यानी वॉन, जीत गई भाई वो। ठीक है, अब वॉन का अपोजिट मतलब जीतने का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस्ट हो जाएगा ना। वॉन के नीचे देखो अंडरलाइन लगी हुई है। ठीक है, यानी वॉन का आपको अपोजिट बताना है। तो रीना वॉन द रेस, भाई रीना रेस जीत गई है। तो रीना, अब हम वॉन का उल्टा कर देंगे, लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब क्या हो गया, हार गई।
तो रीना लॉस्ट द रेस, रीना हार गई। ओके, अब देखिए सी वाला क्वेश्चन, आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, मुझे वेजिटेबल्स जो है खाना बहुत पसंद है। आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स। बच्चों लव का अपोजिट क्या हो जाएगा? लव का मतलब तो क्या बोल रही है वो, यहाँ पे उसे बहुत खाना पसंद है, ठीक है, बहुत प्यार है उसे वेजिटेबल से, उसे खाना बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद है। तो लव का अपोजिट क्या हो जाएगा? हेट, यानी कि वो क्या कर रही है? नफरत कर रही है। अब लव का हेट कर देंगे हम लिखेंगे आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स, कि मुझे वेजिटेबल्स खाना बहुत गंदा लगता है, मुझे नफरत है वेजिटेबल्स खाने से। ठीक है, हो गया। अब देखिए डी वाला क्या है, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ फुल, यानी ये जो ग्लास है वो मिल्क से फुल भरा हुआ है। तो यानी यहाँ आपको फुल का बताना है बच्चों इसमें सर्कल और अंडरलाइन नहीं बनी हुई है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आपको फुल का बताना है। ठीक है, फुल का मतलब क्या होता है? भरा हुआ। ठीक है, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली, यानी ऊपर दिया हुआ था फुल कि ग्लास मिल्क से भरा हुआ है, तो भरा का उल्टा कर दोगे क्या? खाली। भाई ग्लास मिल्क से क्या क्या खाली है, ठीक है, दूध तो है ही नहीं उसमें, तो फुल का क्या कर दोगे? एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली है। द ग्लास ऑफ मिल्क इज़ एम्प्टी। अब देखिए ई में क्या है, द ओल्ड मैन इज़ वाइज, यार जो ओल्ड मैन है वो क्या है? वाइज है। अब बच्चों आप ही पूछोगे कि इसमें ओल्ड मैन जो वाइज है, वाइज का मीनिंग क्या है? तो बच्चों क्या होता है वाइज का मीनिंग? यानी समझदार। ठीक है, कई लोग देखे होंगे ना अपने जो समझदार होते हैं, तो यहाँ पर यही बोला हुआ है कि ओल्ड मैन जो है वो क्या है? बहुत वाइज है, बहुत समझदार है। अब इसका देखिए अपोजिट क्या हो जाएगा? वाइज का मतलब क्या हो जाएगा? वाइज का अपोजिट हो जाएगा भाई मूर्ख है। क्या है? मूर्ख, यानी कुछ नहीं पता उसको, मूर्ख है वो। तो हम क्या लिख देंगे इसको? हम लिख देंगे द ओल्ड मैन इज़ फुलिश। मूर्ख को क्या बोल देंगे? फुलिश। मतलब क्या है उसके अंदर? बुद्धि नहीं है उसके अंदर। द ओल्ड मैन इज़ फुलिश। हो गया बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो इसमें क्या करना है, नाउ गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स बिलो बाय एडिंग यू एन यानी अन और आई एम यानी इम। बच्चों आपको क्या करना है, आपको इसका ना इसके अंदर ऐड करना है अन और इम। अब बताओ कहाँ पर अन आएगा और कहाँ पर इम आएगा, यानी आपको अपोजिट करना है। ठीक है, अपोजिट ही करना है और उसमें आपको अन और इम लगाना है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखा हुआ है ना, एडिंग अन और इम। देखिए हैप्पी, हैप्पी का मतलब भाई खुश है। अब खुश है, खुश का उल्टा क्या हो जाएगा? खुश नहीं है भाई, तो अनहैप्पी। क्या कर दोगे? देखो लिखा हुआ है अनहैप्पी। अब देखिए दूसरा क्या लिखा हुआ है, पोलाइट। पोलाइट का बच्चों क्या कर दोगे? इम्पोलाइट। देख रहे हो नीचे आई एम, यहाँ पे आप अनपोलाइट नहीं कर सकते। पोलाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? पोलाइट जो बहुत दयालु है, दया करता है, तो इसका क्या हो जाएगा? इम्पोलाइट, आई एम। ठीक है, इम लग जाएगा। सीन, सीन मतलब कोई चीज़ देख चुके हैं, कोई चीज़ देखी हुई है, तो इसका क्या हो जाएगा? अनसीन, यू एन, अनसीन, बिना देखा हुआ। ठीक है, प्रॉपर, प्रॉपर मतलब प्रॉपर वे में हम कोई काम कर रहे हैं ना, तो प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर का क्या हो जाएगा बच्चों? इम्प्रॉपर, यानी बेढंग से, अच्छे से काम नहीं किया, तो यानी इम्प्रॉपर। अब देखिए लकी, लकी यानी बहुत लकी है कोई, है ना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनलक्की। तो क्या लग जाएगा? यू एन। ऊपर भी हमें ऐसे ही जोड़ना ना, यू एन और आई एम ही जोड़ना है, हमें ऐड करना है। तो लक्की का क्या हो जाएगा? अनलक्की। पॉसिबल, पॉसिबल में क्या लग जाएगा? इम्पॉसिबल, यानी पॉसिबल कोई काम पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, और इम्पॉसिबल मतलब कोई काम हम नहीं कर सकते, तो आई एम लग जाएगा। आई एम, फिर पॉसिबल की स्पेलिंग आ जाएगी इम्पॉसिबल। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट यानी बहुत ज़रूरी है। तो अब जो है कोई चीज़, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, तो अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यू एन लग जाएगा। परफेक्ट यानी कोई चीज़ परफेक्ट है, तो परफेक्ट का क्या हो जाएगा? इम्परफेक्ट, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, तो आई एम लग गया। हेल्दी, हेल्दी क्या है? मतलब बिल्कुल स्वस्थ है, बहुत हेल्दी है, तो हेल्दी का क्या हो जाएगा बच्चों? अपोजिट अनहेल्दी, तो क्या लग जाएगा? यू एन। ठीक है, अब देखिए सेफ, सेफ मतलब भाई कोई चीज़ सेफ है, तो सेफ का क्या हो जाएगा? अनसेफ, है ना भाई, अनसेफ है, सुरक्षित नहीं है मतलब, तो यू एन लग जाएगा, अनसेफ। अब देखिए अब नीचे क्या लिखा है, पेशेंस। पेशेंस होता है ना सब्र करना, सब्र कर लेते हैं कई लोग, पेशेंस, तो पेशेंस का पॉजिटिव क्या हो जाएगा? इम्पेशेंस, यानी भाई सब्र नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्योर, प्योर मतलब कोई चीज़ प्योर होती है, तो प्योर का अपोजिट क्या हो जाएगा? इम्प्योर, तो क्या लग जाएगा? आई एम लग जाएगा। ठीक है बच्चों,
अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक पैराग्राफ है बच्चों। अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, गिव द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स इन ब्लू। बच्चों जो ये ब्लू कलर में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, इनका आपको अपोजिट लिखना है, ठीक है। पहले हम पैराग्राफ को अच्छे से समझ लेते हैं, इनके ब्लू वर्ड्स को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इनके अपोजिट्स हम लिखेंगे, ठीक है। देखो, रीटा लव्ड हर डॉग शीरो। जो रीटा है ना नाम की एक लड़की है, वो अपने शीरो नाम के डॉग से बहुत प्यार करती है, यानी लव्ड। अब लव्ड का अपोजिट आपको करना है। एवरीडे शीरो वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक हिमसेल्फ। अब हर रोज ना जो शीरो था उसका डॉग, वो रोज घर से बाहर जाता था और वापस भी खुद ही आ जाता था। बट वन डे ही डिड नॉट कम होम। लेकिन वो एक दिन घर नहीं आया। रीटा लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम। बच्चों एवरीवेयर का अपोजिट करना है यहाँ, ठीक है। रीटा जो है ना वो हर जगह उसने उसको देखा। टीयर्स रोल डाउन हर चेक। अब उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे, ठीक है। डाउन मतलब नीचे आना, ठीक है। शीरो वॉज लॉस्ट, ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड। भाई शीरो जो है वो खो चुका था, ठीक है, मतलब वो कहीं भी उस हर जगह ढूंढा, वो कहीं भी नहीं मिला। रीटा वॉज क्राइंग व्हेन शी रीच्ड होम। जब रीटा घर आई तो वो रोने लगी जब वो घर आई थी, ठीक है। शी गॉट इनटू हर बेड। अब वो अपने बेड पर वहाँ पर चली गई, ठीक है, बेड था उसके कमरे में। ऑल ऑफ सडन समथिंग जम्प्ड ऑन हर। अब एकदम से क्या हुआ कि उसके ऊपर किसी ने जंप्ड किया। अब कैन यू गेस हु इट वॉज? कौन था वो? क्या आप गैस करके बता सकते हो किसने जंप किया होगा उसके ऊपर? इसके बाद देखो क्या लिखा है, रीटा वॉज वेरी हैप्पी। अब रीटा खुश हो गई, तो बच्चा आपको समझ आ ही गया होगा जंप कौन करा होगा, शीरो ही तो करा होगा उसका डॉग, तभी वो खुश हुई है, क्योंकि पहले तो वो रो रही थी। अब देखो अब हम नीचे फिलअप्स करेंगे, जितने भी ब्लू वर्ड्स हैं ना इनके अपोजिट लिख देते हैं, ठीक है। देखो बच्चों पहले लव्ड का आया था, तो लव्ड का अपोजिट क्या हो गया, हेटेड, ठीक है। इसके बाद आया था गो आउट। गो आउट का अपोजिट क्या हो गया, देखो कम इन, तो आप कम इन लिख देना। उसके बाद कम एक आया था ना वर्ड, तो कम को अपोजिट क्या होगा, गो। कम का मतलब आना, गो का मतलब होता है जाना, ठीक है। एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब हर जगह, एवरीवेयर का क्या हो जाएगा, नोवेयर। आपको नोवेयर अपोजिट करना है, ठीक है। डाउन, उसके आंसू गिर रहे थे ना नीचे, डाउन, तो डाउन का क्या अपोजिट हो जाएगा, अप। डाउन का मतलब होता है नीचे और अप का मतलब होता है ऊपर। इसके बाद लॉस्ट हमने देखा था, वो उसको लगा कि उसका डॉग खो गया है, तो लॉस्ट, तो लॉस्ट का क्या हो गया, फाउंड, यानी लॉस्ट का मतलब खोना और फाउंड का मतलब मिल जाना, ठीक है। इसके बाद देखो नाउ वेयर, नाउ वेयर का मतलब क्या हो गया, एवरीवेयर, ठीक है। क्राइंग, क्राइंग का मतलब क्या हो गया, लाफिंग, क्राइंग तो वो रो रही थी, लाफिंग का क्या हो गया, हंसना, तो क्राइंग का रोना, रोने का अपोजिट क्या हो गया, हंसना। हैप्पी, लास्ट में वो खुश हो गई थी ना, हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट कर दो सैड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। बच्चों देखो अब ये एक क्वेश्चन है, री राइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। बच्चों ये पैसेज दिया हुआ है आपको, आपको ना इसको दोबारा से लिखना है और कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं, है ना, जिस जगह पे यूज़ नहीं किया गया, और अच्छे से जो चीज़ जहाँ पे नहीं यूज़ करी गई वहाँ पे उसको क्या करना है, जैसे फुल स्टॉप लगाना है, या फिर आपको जो भी इसमें पंचुएशन के साइन नहीं दिए हुए उसको रीराइट करके अच्छे से लिखना है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, वन सैटरडे आफ्टरनून अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट। एक दिन सैटरडे को आफ्टरनून में अमरजीत और उसकी बहन जो है वो पिकनिक मनाने गई, कहाँ पर, इंडिया गेट पर। अब इंडिया गेट के बाद कॉमा लग रहा है, बच्चों आप देखना कॉमा क्या आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कॉमा के बाद देयर लगा दिया इन्होंने। कॉमा कब आता है, जब उसके जगह और कोई एक और प्लेस होता, या मतलब ऐसे प्लेसेस और होते तो हम कॉमा लगाते हुए जाते हैं, है ना। दे सो डक्स, उन्होंने वहाँ पे क्या देखी, डक्स देखी, वाटर एंड देयर फ्रेंड्स राज, ठीक है। तो मतलब आपको इसको रीराइट करके लिखना है। अब देखिए आप कैसे लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे इसका आंसर, वन सैटरडे आफ्टरनून, सेम लिखना है बच्चों आपको, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में कैपिटल लेटर में नहीं लिखा हुआ था उसको कैपिटल बना देना है, जहाँ पर फुल स्टॉप नहीं था वहाँ फुल स्टॉप लगा देना है, जहाँ पे गलती थी उसको हटा देना है, ठीक है। देखो वन सैटरडे, देखो वन ओ जो है कैपिटल है, सैटरडे, सैटरडे में एस देखो कैपिटल है ना। देखो आफ्टरनून अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी
रानी देखो आर क्या है, कैपिटल है। ऊपर हमने अमरजीत पढ़ा है तो अमरजीत का ए क्या है, कैपिटल है। ठीक है। वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट। इंडिया गेट के बाद बच्चों क्वेश्चन में क्या लगा हुआ था, कॉमा। हमें कॉमा नहीं लगाना, हमें क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है। तो इंडिया गेट के बाद आप फुल स्टॉप लगाना। देयर दे सो डक्स। डक्स के बाद देखो क्या लगा, कॉमा लग गया। अब जो उन्होंने देखा, उन्होंने डक्स देखा, वाटर पानी भी देखा ना उन्होंने, एंड देयर फ्रेंड्स राज। ठीक है। तो देखो डक्स के बाद क्या लग गया, तुरंत बाद कॉमा लग गया। तो ऐसे होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल्स लाइक लीव्स, बेस्ट फॉर गॉड्स, डोंट ईट दैम एंड नो मैन कैन स्टील दैम। जो यहाँ पर ट्री था उसने क्या बोला कि ओ डियर, मुझे तो मेरे पुराने वाले ही नीडल्स वाले पत्ते अच्छे लगते थे, जो सुइयों वाले पत्ते थे, मुझे तो वही अच्छे लगते थे, ना तो कोई बकरी उन्हें खाती और ना ही कोई आदमी उन्हें चुरा पाता। अब देखिए इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे, अच्छे से कैसे लिखोगे, रीराइट करना है आपको, दोबारा से लिखना है। कैसे आंसर लिखोगे, देखो बच्चों ये इसका नीचे आंसर दिया हुआ है, ओ डियर। तो देखो ओ ऊपर क्या है, स्मॉल लेटर में है ना, तो हमने ओ क्या कर दिया, कैपिटल बना दिया। डियर यहाँ पे साइड में क्या आ गया, इन्वर्टेड कॉमास आ गए हैं, है ना, ऐसे लगाना है आपको। सेड द फर ट्री आई। अब देखो आई से पहले क्या आ गया, इन्वर्टेड कॉमा। लाइक माई ओल्ड निडल्स लाइक लीव्स, बेस्ट फॉर गॉड्स। ठीक है, उसको पुराने पसंद आ रहे थे, निडलर्स। ठीक है, आप ध्यान देना। लाइक लीव्स, बेस्ट फॉर गोड्स, डोंट ईट दैम एंड नो मैन कैन स्टील दैम। अब देखो दैम के आगे क्या लग गया, इन्वर्टेड कॉमा लग गया। ऊपर इन्वर्टेड कॉमा था क्या, नहीं था, लेकिन नीचे लग गया। ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको क्या करना है, लुक एट द पिक्चर बिलो इन द येलो बॉक्स, देयर आर 8 थिंग्स, यू कैन सी 6 ऑफ देम इन द पिक्चर। बच्चों इसमें ना देखो एक पिक्चर बनी हुई है, आपको देखनी है, इसके अंदर 8 चीज़ें हैं, यानी 8 थिंग्स हैं, जिसमें से आपको ना 6 दिखेंगी मेन, यू कैन नॉट सी अदर 2, और आगे की जो 2 है ना वो आपको नहीं देखनी। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। राइट डाउन द 4 थिंग्स दैट यू कैन सी। आपको 4 चीज़ें लिखनी है जो आप देख पा रहे हो। ठीक है, क्या क्या देख पा रहे हो आप, डक्स देख पा रहे हो, डक्स लिख देना। मैट देख पा रहे हो, मैट लिख देना। ठीक है, ये गर्ल देख पा रहे हो, गर्ल लिख देना। बच्चों देखो वैसे तो हमें ट्री भी दिख रहे हैं, फ्लावर्स भी देखो दिख रहे हैं, बतख के जो डक है इसके कोने में है। ठीक है, दिख रहा है ना, लेकिन आपको लिखने 4 ही चीज़ें हैं। तो डक्स लिख दो, मैट लिख दो, डॉग लिख दो, और साथ साथ क्या लिख दो, गर्ल लिख दो। ठीक है, और क्या, फ्लावर्स। सिर्फ आपको 4 ही लिखनी है, तो कोई भी 4 आप लिख सकते हो। ठीक है। जो ये वाला क्वेश्चन और देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड मेक अदर हैप्पी और अनहैप्पी। बच्चों नीचे कुछ एक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों को हैप्पी करेंगी और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं यहाँ पर जो दूसरों को अनहैप्पी बना देंगे। ठीक है, तो देखिए वर्ड्स क्या हैं, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, नोट सेइंग थैंक यू, बीइंग पोलाइट, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, visiting a sick friend, not sharing, watching television all day, telling lies, being greedy, caring for pets, getting angry easily, being honest। अब देखो सीधा सीधा पढ़ के आपको पता लग रहा है ना कि कौन से वर्ड्स हैं जो ऐसे, कौन से एक्शन है जो दूसरों को खुश करेंगे और कौन से ऐसे एक्शन है जो दूसरों को खुश नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे एक बॉक्स बनाएंगे, देखो आप, देखो ऐसे 2 बॉक्स हमने बना लिए। अब हम एक बॉक्स में लिखेंगे एक्शंस दैट मेक पीपल हैप्पी, यानी हम ऐसे एक्शंस करें जिससे कि लोग खुश रहें। दूसरे बॉक्स में लिखेंगे एक्शन दैट मेक पीपल अनहैप्पी, यानी ऐसे एक्शंस हों जिससे कि लोग ना खुश रहें। तो हम क्या चाहेंगे, लोग खुश रहें। तो देखिए हमने किस तरीके से पार्ट किया है। देखिए फर्स्ट में देखिए आप, फर्स्ट वाले बॉक्स में रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, है ना, लोग खुश रहेंगे इससे। बीइंग पोलाइट, दयालु बनना, इससे भी लोग खुश रहेंगे। आप किसी को दया दिखा रहे हो, है ना, उसकी हेल्प कर रहे हो, तो ये भी, इससे भी लोग खुश रहेंगे। प्लेइंग विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेलना, तो दोस्त भी आपके खुश रहेंगे इससे, है ना। विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, यानी आपका ऐसा बीमार दोस्त है और आप उससे मिलने जा रहे हो, उसका हालचाल पूछने जा रहे हो, तो वो भी खुश हो जाएगा। केयरिंग फॉर पेट्स, यानी आपके पास जो भी पेट्स हैं, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, आप उनकी केयर कर रहे हो, तो उससे भी खुश होंगे लोग। बीइंग ऑनेस्ट, हमेशा ईमानदार रहो, तो उससे भी लोग खुश रहेंगे। अब देखिए दूसरे बॉक्स में देखिए एक्शन दैट मेक्स पीपल अनहैप्पी, ऐसे एक्शन जो लोगों को नाखुश करते हों, अनहैप्पी करते हों। तो देखिए क्या करेंगे,
नॉट सेइंग थैंक यू, यानी आपने किसी ने आपका काम किया और आपने उसको थैंक यू नहीं बोला, तो ये एक बैड हैबिट भी होती है और साथ साथ सामने वाला क्या होगा, अनहैप्पी हो जाएगा, वो सोचेगा इसने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। नॉट शेयरिंग वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे, यानी आप पूरा दिन मतलब ऐसा करते हो कि अपना जो टीवी आप देख रहे हो उसको किसी के शेयर नहीं करते, मतलब किसी और को नहीं दिखाते, तो ये भी उसको अनहैप्पी करेगा। टेलिंग लाइज, झूठ बोलना, झूठ बोलोगे तो इससे भी लोग क्या रहेंगे, अनहैप्पी रहेंगे। बीइंग ग्रीडी, यानी लालची बनना, लालची बनने से भी लोग क्या कहेंगे, वो तो कहेंगे अरे ये तो बहुत लालची है, तो वो ना खुश रहेंगे, मतलब अनहैप्पी रहेंगे। गेटिंग एंग्री ईजीली, आसानी से आप गुस्सा हो जाते हो, मुंह फुला लेते हो, तो ये भी अनहैप्पी वाला काम है, इससे लोग ना खुश रहेंगे, वो आपसे फिर बात नहीं करेंगे, वो कहेंगे अरे ये तो हर बार में जो है ना गुस्सा हो जाता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है ना बच्चों हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये चैप्टर था द लिटिल फर ट्री। बच्चों ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच पाएँ आसानी से। और बच्चों इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। और बच्चों आगे आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।